नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अवैध कोयला संचालन की छापेमारी की कड़ी में लगातार दूसरे दिन भी ईडी की झारखंड इकाई की टीम ने निरसा में कार्रवाई की है। जी हां, हम आपको बता रहे हैं कि लगातार दूसरे दिन भी ईडी की कार्रवाई जारी है। वहीं निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध कोयला कारोबारी अनिल गोयल के तेतुलवा हार्डकॉक प्लांट में छापेमारी की गई है। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम लगभग दोपहर 1 बजे से 15 गाड़ियों के काफिले के साथ उक्त कोयला भट्टी में पहुंची और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ईडी की टीम प्लांट के दस्तावेजों, स्टॉक और बैंक खातों से जुड़े सबूत खंगालने में जुटी हुई है। तो अधिक जानकारी के साथ निरसा से हमारे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं। तो संतोष, बताएं, एक के बाद एक ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है, ऐसे में ये कितनी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है? जी अनुपम, मैं आपको बता दूं कि ये झारखंड और बंगाल में कल से जो ईडी दबिश दी है और लगभग 40 से 42 ठिकानों में ईडी जो लगातार जो अवैध कोयला व्यवसायी जुड़े हुए हैं उन पर लगातार ताबड़तोड़ छापामारी कर रही है। उसी के तहत आज दूसरे दिन भी जो निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो तेतुलिया जो है अनिल गोयल नामक एक कोयला व्यवसायी हैं, उनके यहाँ भी उनके भट्टे पर करीब 15 की संख्या में गाड़ियां से जो ईडी की टीम है वहां पहुंची और दबिश दी है और उक्त भट्टे पहुंचकर कार्रवाई शुरू की है। हालांकि अब तक इस कार्रवाई जो अभी है कि जारी है। अभी मीडिया को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है और न ही कोई अंदर से बाहर निकला है। जी अनुपम, तौर पर संतोष, ये कितनी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि ईडी का जो काफिला है वो 15 गाड़ियों का आपने बताया है। तो ऐसे में एक साथ 15 गाड़ियों में टीम का पहुंचना कितना बड़ा संदेश दे रहा है? जी निश्चित रूप से अगर निरसा विधानसभा की बात माने तो निरसा विधानसभा में जो ये ईडी कहा जाए कि ईडी की ये पहली छापेमारी है जिससे बहुत बड़ी ये कार्रवाई देखी जा सकती है, जिससे कोयला माफियाओं में काफी हड़कंप मचा हुआ है। जी अनुपम, साफ तौर पर संतोष, अगर हम अनिल गोयल की बात करें तो उनका कितनी जगह पर ऐसे प्लांट हैं, अगर आपको जानकारी है तो हमारे दर्शकों को साझा करें। वर्तमान में तो अभी निरसा का जो ये तेतुलिया है उनका एक हार्डकॉक चलता है और ऐसे सूचना ये भी प्राप्त मिल रही कि उनका गोविंदपुर और धनबाद में भी भट्टा चल रहा है, जो कि ईडी के रडार पर वो भी सारे भट्टे हैं। जी अनुपम, साफ तौर पर एक के बाद एक अगर हम बोले तो ईडी की कार्रवाई जारी है। ऐसे में कल भी अरविंद सिंह हो या तमाम बड़े लोग हो, उनके ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही थी। तो ऐसे में अब तक ईडी को क्या कुछ दस्तावेज हाथ लगे हैं या फिर कल से जुड़ी क्या कुछ जानकारी सामने आई है? जी ईडी तो अभी मीडिया के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। उन्हें साफ तौर पे कहना है कि अभी हमारा ये जो कार्रवाई है ये लगातार और आगे भी जारी रहेगा और जो भी दस्तावेज है जो कि हेड ऑफिस से आप लोग की दी जाएगी। वर्तमान में मैं आपको बताते चलूं कि कल जो है चिरकुंडा थाना क्षेत्र के विनोद जो महतो है उनके घर से 21 लाख की नगद बरामदी हुई थी और कुछ जमीन के दस्तावेज भी बरामद हुए थे। और दूसरी ओर जो मैथन थाना क्षेत्र का जो है अरविंद सिंह के आवास पे जो कि वो भी कोयला कारोबारी है, उनके भी यहाँ ईडी दबिश दी थी और देर रात ईडी जो है वो लौट चुकी है। हालांकि विनोद को ईडी ने हिरासत में लिया था और रात्रि को उसे छोड़ भी दिया गया था। और तीसरी जो रात्रि में है जो रमेश गोप है, जो कि शासन बेड़िया में जो है शान पंजाब के होटल के बगल में उसकी कार्यालय है और उसका आवास मैथन स्थित डाइक एरिया में है, वहां भी ईडी दबिश दी थी और अभी भी वहां जो है ईडी का कार्रवाई जारी है। जी अनुपम, साफ तौर पर संतोष, एक के बाद एक ईडी की कार्रवाई जारी है। ऐसे में आज अनिल गोयल के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। तो ऐसे में वर्तमान में अगर हम बताएं तो अभी उसकी स्थिति क्या हुआ, चूंकि आप बोल रहे हैं मीडिया को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है, तो आसपास सुरक्षा के क्या इंतजाम देखे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी तो यहाँ लोकल थाना, किसी प्रकार की कोई थाना को यहाँ नहीं देखा गया है, लेकिन सीआईएसएफ की टीम जो है वो लगातार ईडी टीम के साथ वो गश्त कर रही है, अंदर बाहर कर रही है और किसी प्रकार की हर मूवमेंट पे, गतिविधियों पे वो नजर बनाए रखी हुई है। जी अनुपम जी, अगर संतोष हम बात करें तो ये केवल निरसा ही नहीं बल्कि धनबाद में भी आप देख पा रहे थे कि एक के बाद एक कार्रवाई जारी थी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी कार्रवाई जारी थी। तो क्या लगता है ईडी का क्या कुछ संदेश है और खासकर जो अवैध कोयला है उसके खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से, चूंकि सामने में जो अगले साल जो है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसे लेकर जो ईडी है वो काफी बड़े पैमाने में जो दोनों राज्यों में, चाहे झारखंड हो चाहे पश्चिम बंगाल हो,
दोनों राज्यों में जो अवैध कोयला कारोबारियों को संलिप्त है, जो अवैध रूप से धन अर्जित कर रहे, शायद ईडी को यह बात की अंदेशा है कि ये जो धन जो है वो काला धन जो है वो चुनाव में खर्च हो जाएगी। इसी पर ईडी जो है लगातार एक्शन कर रही है और ये एक्शन से ये पूरे जो यहाँ कोयला व्यवसायी है, चाहे वो झारखंड की बात करे चाहे बंगाल की बात करे, वो पूरे तरह से हड़कंप मची हुई है। जी अनुपम, साफ तौर पर सही कहा संतोष की पूरी तरह से कोयला व्यवसायियों में हड़कंप मची है। लेकिन एक सवाल ये रहेगा कि एक के बाद एक जो कोयला व्यवसायी है उनके ठिकानों पर छापेमारी है। ऐसे में क्या लगता है कि क्या ईडी अन्य कोयला व्यवसायियों के यहाँ भी छापेमारी कर सकती है और क्या कुछ दस्तावेज मुख्य रूप से खंगाले जा रहे हैं? जी आपको बता दूं कि जो अब तक जो जिनके यहाँ जो छापेमारी चल रही है और जो खंगाला जा रहा है, निश्चित रूप से जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनके रडार जो है उनके निशानदेही पर उन तक भी हाथ पहुंचेगी। इसीलिए वो सारे इस कोयले माफिया में हड़कंप मची हुई। जी बिल्कुल संतोष, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप देख पा रहे थे कि ईडी की जो दबिश है लगातार दूसरे दिन भी निरसा में पहुंच चुकी है और एक के बाद एक जो कोयला व्यवसायी है उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अगर हम बात करें धनबाद की, तो धनबाद के एलबी सिंह की बात करें या कुंभनाथ सिंह की बात करें या तमाम निरसा क्षेत्र के बड़े नामों में बात करें, तो विनोद शाह की बात करें या फिर अरविंद सिंह की बात करें, तो इन जगहों पर लगातार कल ईडी छापेमारी की जा रही थी और ईडी की ओर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हो या रकम हो या फिर जेवरात हो, सबकी जांच की जा रही थी। और इसके बाद आज दूसरे दिन भी लगातार ईडी की जो टीम है वो अनिल गोयल के ठिकानों पर पहुंची है। और साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी को सुन पा रहे थे कि अनिल गोयल का जो ठिकाना है वो निरसा के अलावा गोविंदपुर और धनबाद के शहरी इलाकों में भी कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है। ऐसे में 15 गाड़ियों के साथ ईडी पहुंची है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 15 गाड़ियों के साथ ईडी की टीम अनिल गोयल के ठिकानों पर पहुंच चुकी है और दोपहर से भी जो जांच है वो जारी है और अलग अलग दस्तावेजों के जांच किए जा रहे हैं। साफ तौर पर उनके जो हार्ड कॉकिंग के जो क्षेत्र है वहां पर सीआईएसएफ के भी सुरक्षा बल मौजूद है। ऐसे में अब देखना होगा कि ईडी आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है और क्या कुछ सबूत इकट्ठा करती है। फिलहाल कोयला व्यवसायियों में हड़कंप का माहौल है और एक के बाद एक ईडी की कार्रवाई जारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।